ओम बंधुओं, आज से व्यवहारिक पक्ष योग का उस पर आएंगे। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा वहे। ओम शांति शांति शांति। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है, कैसे बढ़े और योग का संक्षिप्त विवरण। आज हम देखेंगे कि योग, आप देखिए कि योग जो है, योग के 8 अंग हैं। यम, नियम, प्रत्याहार, धारणा। लोग ये हमेशा पूछते रहते हैं कि पहले प्राणायाम करें कि आसन करें। तो ये सीढ़ी है, इसके जो 8 अंग हैं, एक एक स्टेप है कि पहले आप यम का पालन करिए, फिर नियम का पालन करिए, आसन करिए, उसके बाद प्राणायाम करिए, उसके बाद तभी जा कर के आगे ध्यान जो मेडिटेशन है, तो ये अगला स्टेप है। बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं कि प्राणायाम पहले कर लें और आसन बाद में करें, तो नहीं, पहले आसन उसके बाद प्राणायाम। यम के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लें कि यम क्या है। योग में यम भी 5 है: अहिंसा, सत्य, औस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये सामाजिक नियम है। नियम भी संतोष, तप, स्वाध्याय, ये गुण है। ये डिसिप्लिन जो योग की परिभाषा है, अथ योग अनुशासनम। यम का पालन करेंगे तो समाज में अनुशासन रहेगा, और नियम का पालन करेंगे तो मेरे शरीर पर अनुशासन रहेगा। अब आइए हम लोग बैठ करके करने वाले आसन पर ध्यान देंगे। बैठ करके बंधुओं कि ज़मीन पर आप दरी बिछा लें और इस तरह से बैठ जाएं और पैर को आगे फैला लें। सबसे पहले हम लोग पैर के उंगली, जिसको पाद उंगली नमन कहते हैं, ये 10 टाइम्स, 1 2 3 4 5। इसमें ध्यान ये देना है कि जब हम उंगली को आगे ले जाएं तो इसमें श्वास का गिलास छोड़ेंगे, फिर तो इसको पाद उंगली नमन कहा जाता है। ये अब आएंगे हम गुल्फ नमन में ये सांस को छोड़ते हुए आगे, सांस लेते हुए पीछे, सांस को छोड़ते हुए आगे, लेते हुए पीछे, फिर आगे और पीछे। सभी क्रियाएं ये 10 टाइम्स करना है। ये देखिए, ये देखिए, ये। अब थोड़ा सा पैर को फैला लीजिए और गुल्फ चक्र, ये एक एक पैर इस तरह से क्लॉकवाइज 10 टाइम्स और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, एक एक पैर को, फिर दूसरे पैर को। इससे क्या हो, ये फिर दोनों पैर एक साथ सटा करके इसको हम रोटेट करेंगे 10 टाइम्स, इसे भी। फिर ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सो करके जब हम उठते हैं तो सारा एक एक अंग शिथिल रहता है, उस अंग को हम जगाने का काम करेंगे। ये आसन का मतलब भी होता है कि स्विच को ऑन करना। आसन जब आप देखेंगे तो अगर 100 को हम विलोम कर देते हैं, लुप्त कर देते हैं, तो ऑन करना, स्विच को ऑन करना, ये बॉडी के स्विच को ऑन कर रहे हैं हम। अब आइए
ये जिसको पटेला बोलते हैं, इसको आगे पीछे, ये इसको भी 10 बार करेंगे। जो घुटने का प्रॉब्लम होगा वो सारा सही हो जाएगा। अब ये हाथ यहाँ जांघ के पास और इस तरह से 1 2 3 4 5, फिर इसको 1 2 3 4 5 10 टाइम्स करना है। ये देखिए 1 2 3 5। अब इसको यहाँ ले आएंगे और इसको 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, सभी को 10 टाइम्स करना है। यहाँ ले आए अर्ध तितली आसन। अर्ध तितली आसन, इसको करते समय नीचे ले जाते समय सांस को छोड़ेंगे और ऊपर लाते समय सांस को लेंगे, इस बात को भी ध्यान रखना है। ये जो श्रोणि क्षेत्र है इसका स्टिफनेस दूर होगा। दूसरे पैर में भी हम इस तरह से रोटेट करेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ ले आइए, फिर ये देखिए ये अब पूर्ण बटरफ्लाई, जो श्रोणि क्षेत्र का ये महिलाओं के लिए सबसे बेस्ट आसन है। ये इसको 30 से 50 टाइम्स करना है स्लोली। अब इसको इस तरह से पेट को भी आपको दाबेगा, पेट का ये अब आइए इसको 21 बार, 1 2 ये करेंगे। देन देखिए एक एक अंग, उंगली कर लिए, पैर कर लिए, पटेला कर लिए, थोड़ा सा कमर का किया। अब हाथ पर आएंगे ये, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से। इसको 10 टाइम्स। फिर इसको भी 10 टाइम्स करेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इसको भी 10 टाइम्स। इसको भी ये बैठ करके करने वाले सभी सूक्ष्म आसन के बारे में बताया जा रहा है। अब ये देखिए, इसमें केहनी सटना चाहिए, ये भी 10 टाइम, क्लॉकवाइज
और एंटी क्लॉकवाइज। ये जितने प्रथम वीडियो में हमने लिम्फ के बारे में बताया था, तो ये लिम्फ नोड सभी जगह होता है और इससे क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम में गति आती है और सारे नर्व्स खुलते हैं। ब्लड का फ्लो एक एक अंग के साथ, जिसमें जंग लगा हुआ है, योग के साथ आप जुड़े तो देखिए क्या हो रहा है। अब इसको सांस लेते हुए, छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। ये कंधा को कान से सटाने का कोशिश। इसको भी 10 बार करेंगे। बहुत बढ़िया। आइए अब इसको, कंधे को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इसको भी 10-10 बार करेंगे। ये अब आइए गर्दन, गर्दन को सांस, जिसको स्पॉन्डिलाइटिस हो वो ध्यान से करेंगे, प्रेम से करेंगे और किसी योग शिक्षक के सामने करेंगे। इसमें ध्यान रखना है कि गर्दन की क्रिया जब करते हैं तो चक्कर आने का डर रहता है, तो अपना स्वास्थ्य का ख्याल, अपना शरीर का ख्याल आपको रखना है, उस हिसाब से इसको करना है। पहले ये सांस को लेते हुए पीछे, फिर हुए आगे और इस ठुड्डी को यहाँ सटा देंगे। फिर ये क्रिया भी आप कम से कम 3 टाइम्स करिए। ये फिर लेफ्ट, अब कान को कंधे से मिलाइए। पहले हम कंधे को कान से मिलाए थे, अब ये भी 3 टाइम करेंगे। इसमें झुकते समय सांस को छोड़ेंगे और ऊपर उठते समय श्वास को लेंगे, श्वास का क्रिया। ये अब थोड़ा सा रोटेशन देने वक्त में आँख को बंद, और किसी किसी को चक्कर आ जाता है तो वो अपना ध्यान रखेंगे। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। बहुत बढ़िया। ये देखिए शरीर के एक एक अंग, जहाँ जो जॉइंट्स है उसको हमने जगाया है। तो ये सूक्ष्म क्रियाएं, सूक्ष्म आसन सबके लिए, ये बूढ़े, बच्चे, जवान, स्त्री, पुरुष सब के लिए है, सब आयु वर्ग के लिए। इसको हम सूक्ष्म आसन कहते हैं, इसे करना चाहिए। अब आइए आँख का क्रिया। आँख को हम हाथ से ढक करके इस तरह से ढकेंगे और आँख को ब्लिंक करेंगे ऐसे। ये फिर ये भाव को थोड़ा सा मसाज कर लिया जाए। ये आँख का पॉइंट होता है, इसका मसाज। फिर यहाँ, फिर इसको आँख के साथ इसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। देखिए एक ऑपरेशन में ये आँख है, इसको थोड़ा सा और इसको प्रेस कर देंगे तो आँख का मसाज हो जाएगा। अब आँख को लेफ्ट, राइट, फिर ऊपर, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, इस तरह से आँख का हो गया। अब कान को भी यहाँ अंगूठे से पकड़ करके इसके ऊपर की ओर खींचेंगे, फिर इसको नीचे की ओर खींचेंगे, फिर इसको आगे और इसको पीछे, और
फिर कान को इस तरह से करने के बाद पूरा बैठे बैठे थोड़ा सा एक प्रेशर कर लेंगे। फिर इसके आगे वाले भाग को 30 टाइम्स हो जाएगा स्विच बोर्ड, और हम लोग देखेंगे ये हो जाएगा। फिर ये इसको भी 30 टाइम करेंगे। फिर इधर फिर ये 7 इसको भी 30 टाइम करेंगे। फिर ये 1 5 6 7, फिर इससे भी 30 टाइम करेंगे। इससे क्या होगा, आपका एक प्रेशर हो जाएगा। फिर इस चैनल को थोड़ा सा मसाज कर देना है। ये इसको ये देख लीजिए। फिर इसको ये इसमें वैली पॉइंट बोलते हैं। इस वैली पॉइंट को क्लॉकवाइज, फिर दूसरे हाथ में भी इसको, पूरा बॉडी आपका एक्टिवेट हो जाएगा। बंधु, आज हमने बैठकर जो सूक्ष्म आसन होता है उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी दिया। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इससे क्या होता है कि मोटिवेशन बढ़ता है। धन्यवाद।